आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी घटना पर बात करेंगे जो थोड़ी अजीब लग सकती है। सदियों से तेजी से बढ़ने वाले इंडियन आईटी सेक्टर में एक बिल्कुल नया और सच कहूं तो चौंकाने वाला ट्रेंड सामने आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इस ऐतिहासिक रूप से बढ़ते हुए टेक सेक्टर के रेवेन्यू को बढ़ाने के बजाय असल में तेजी से घटा रहा है। इसका स्केल कितना बड़ा है, पहले ये समझना जरूरी है। हम 300 बिलियन डॉलर के एक विशालकाय उद्योग की बात कर रहे हैं। एक ऐसा सेक्टर जहां 55 लाख लोग काम करते हैं। और अचानक से इस पूरे ढांचे को एक ऐसा झटका लग रहा है जो इसके वजूद पर ही सवाल खड़े कर रहा है। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। ईवाई इंडिया के नितिन भट्ट ने एक बहुत ही गंभीर बात कही है। उनका मानना है कि आईटी सर्विसेज सेक्टर पिछले कई दशकों के सबसे बड़े रणनीतिक जोखिम का सामना कर रहा है। ऑफशोरिंग के बाद से शायद ये इनके ऑपरेटिंग मॉडल में होने वाला सबसे बड़ा बदलाव है, और इस बदलाव के मायने वाकई बहुत बड़े हैं। इस चर्चा को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, द एआई डिफ्लेशन शॉक। दूसरा, ब्रेकिंग द हेडकाउंट मॉडल। तीसरा, द एमएनए सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। चौथा, कंपीटिंग विद फ्रंटियर एआई। और आखिर में बात करेंगे एक के शेप्ड भविष्य की। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, द एआई डिफ्लेशन शॉक, और कैसे ये लेगेसी रेवेन्यू को निचोड़ रहा है। अब एआई लेड डिफ्लेशन आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम को ऑटोमेट कर दे और प्रोजेक्ट की टाइमलाइन छोटी हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू और सर्विसेज की कॉस्ट अपने आप गिर जाती है। HCL टेक का खुद का अनुमान है कि ट्रेडिशनल सर्विसेज में एआई की वजह से हर साल 2 से 3% की गिरावट आएगी। क्यों? क्योंकि अब क्लाइंट्स कम लोगों के साथ पहले से ज़्यादा आउटपुट की मांग कर रहे हैं। और ये डिफ्लेशन सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, ये आंकड़ों में बिल्कुल साफ दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के चौथे क्वार्टर के नतीजे काफ़ी हैरान करने वाले हैं। TCS के रेवेन्यू में 0.5% की गिरावट आई है, जो 2006 में उनकी लिस्टिंग के बाद से पहली बार हुआ है। इन्फोसिस का रेवेन्यू भी 1.2% गिरकर $5.04 बिलियन रह गया है। उन्होंने तो अपने FY27 के ग्रोथ अनुमान को भी घटाकर सिर्फ 1.5 से 3.5% कर दिया है। पूरी इंडस्ट्री में डील का साइज छोटा हो रहा है और रेवेन्यू ग्रोथ सिकुड़ रही है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, ब्रेकिंग द हेडकाउंट मॉडल, जिसे हम मैकेनिकल शिफ्ट भी कह सकते हैं। इस विशाल रेवेन्यू ड्रॉप को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाकर देखना होगा कि ये कंपनियां ऐतिहासिक रूप से पैसे कैसे कमाती थीं। पुराने मॉडल में सीधा हिसाब था, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा रेवेन्यू। कॉन्ट्रैक्ट सालों तक चलते थे और बिलिंग टाइम एंड मटेरियल के हिसाब से होती थी। पर नए एआई मॉडल ने पूरा गेम पलट दिया है। अब एआई की एफिशिएंसी की वजह से डील्स छोटी हो गई हैं। जो काम महीनों में होता था वो अब हफ्तों में सिमट गया है, और पेमेंट्स अब सीधे आउटकम्स यानी परिणामों से जुड़ गए हैं। जनरेटिव एआई ने हेडकाउंट और ग्रोथ के बीच का बरसों पुराना रिश्ता बिल्कुल तोड़कर रख दिया है। इसको एक बिल्कुल आसान गणित से समझते हैं। मान लीजिए पुराने टाइम में कोई एक कॉन्ट्रैक्ट $100 मिलियन का होता था। अब वही सेम काम नए मॉडल में $80 मिलियन में हो रहा है। बाकी का $20 मिलियन कहाँ गया? वो एआई और ऑटोमेशन ने निगल लिया। मतलब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू सीधे सीधे कम हो गई। मैस्कॉम और ईवाई की 2025 की स्टडी एक बहुत ही बढ़िया आंकड़ा सामने रखती है। टास्क के लेवल पर अब 40 से 80% तक की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। यही वजह है कि क्लाइंट्स अब अपने डील्स का टाइम 15 से 30% तक कम कर रहे हैं। कोई भी अब लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स में फंसना नहीं चाहता, क्योंकि एआई की क्षमताएं तो हर कुछ महीनों में एडवांस हो रही हैं। आते हैं तीसरे पॉइंट पर, द एमएनए सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। ये एसेंशियली फ्यूचर को खरीदने की एक एग्रेसिव कोशिश है। एक तरफ रेवेन्यू गिर रहा है तो दूसरी तरफ हमेशा फूक फूक कर कदम रखने वाली ये आईटी कंपनियां अब आक्रामक हो चुकी हैं। एआई एसेट्स को जल्दी से जल्दी अपना बनाने की होड़ मची है। एआई अब फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट है। टीसीएस का ही उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने एआई रेवेन्यू में $2.3 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। ये उनके टोटल FY26 रेवेन्यू का 7 से 8% है। विप्रो का एआई रेवेन्यू भी $620 मिलियन तक पहुंच चुका है। और ये सब कुछ कितनी तेजी से हो रहा है, जरा 2025 के शॉपिंग स्प्री को देखिए। कोफोर्ज ने $2.35 बिलियन देकर एनकोरा को खरीद लिया, जो इनका अब तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन है। इन्फोसिस ने $560 मिलियन का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। विप्रो ने अल्फानेट कंसल्टिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे, और टीसीएस ने तो अपना 10 साल का सूखा खत्म करते हुए कोस्टल क्लाउड को ही खरीद लिया। इंजीनियरिंग फर्म्स और डोमेन प्लेटफॉर्म्स को एक्वायर करने के लिए कंपनियां पानी की तरह अरबों डॉलर बहा रही हैं। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात टीसीएस की ये 5 पिलर स्टैक स्ट्रैटेजी है। वो एआई को कोई अलग से एड ऑन सर्विस नहीं मान रहे,
बल्कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म्स, डेटा फाउंडेशंस, इंडस्ट्री सॉल्यूशंस और टैलेंट हर एक हिस्से में एआई को डीपली एम्बेड कर रहे हैं। उनका क्लियर टारगेट है दुनिया की सबसे बड़ी एआई लेड टेक सर्विसेज कंपनी बनना। अब आते हैं चौथे भाग पर, कंपीटिंग विद फ्रंटियर एआई। ये असल में इनके अस्तित्व की लड़ाई है। अब मुकाबला सिर्फ आपस में दो आउटसोर्सिंग कंपनियों का नहीं रह गया है। लड़ाई सीधे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की उस लेयर से है जो सब कुछ बदल रही है। नितिन भट्ट का दिया गया ये स्टैट सच में दिमाग घुमाने वाला है। एंटरप्राइज एआई यूसेज में अकेला एक फ्रंटियर मॉडल, एंथ्रोपिक का क्लाउड मॉडल, लगभग 40% मार्केट शेयर पर कब्जा जमाए बैठा है। और ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि फ्रंटियर एआई प्लेटफॉर्म्स अब ट्रेडिशनल आईटी का 5 से 10% काम खुद ब खुद बिना किसी इंसान के कर रहे हैं। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, टेस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन जैसी चीज़ों में तो ये आंकड़ा 15 से 25% तक चला जाता है। एआई अब कोई छोटा मोटा असिस्टेंट नहीं रहा, ये एक ऑटोनॉमस वर्कर बन चुका है जो सीधे मार्जिन खा रहा है। आखिर में 5वें हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ए शेप्ड फ्यूचर, मतलब या तो बदलाव को अपनाओ या फिर मिट जाओ। आने वाले फाइनेंशियल ईयर का नजारा बड़ा ही अजीब होने वाला है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इस FY27 को के शेप्ड कह रहे हैं। इसका मतलब है एक ऐसी अनइवन रिकवरी जहां परसिस्टेंट, कोफोर्ज और सोनाटा जैसी एजाइल और एआई फर्स्ट मिड टियर कंपनीज 14 से 17% की शानदार ग्रोथ देख सकती हैं, जबकि दूसरी तरफ वो टॉप टियर कंपनियां जो अभी भी अपने पुराने तरीकों पर टिकी हैं, वो पूरी तरह से स्ट्रगल करेंगी और बस छोटी मोटी सिंगल डिजिट ग्रोथ में फंसकर रह जाएंगी। लेकिन एफिशिएंसी बढ़ाने की इस रेस की एक बहुत ही गंभीर और सच्ची ह्यूमन कॉस्ट भी है। पुराने टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स के खत्म होने से नए लोगों की ज़रूरत तेज़ी से कम हो रही है। टॉप टियर कंपनियों पर पुराने टास्क वाले रोल्स को ख़त्म करने का प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। कॉग्निजेंट के प्रोजेक्ट लीप का ही प्लान देख लीजिए, जिसमें 12 से 15 हज़ार जॉब्स कट करने की तैयारी है। जिनका पूरा बिजनेस पुराने लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट्स पर चल रहा है, उनके लिए ये वक्त एक खड़ी चट्टान से गिरने जैसा हो सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में बस एक ही संगीन सवाल बचता है, एआई के इस नए दौर में आखिर सरवाइव कौन करेगा? पुराने तरीके पूरी तरह टूट चुके हैं। खुद को बदलना अब कोई फैंसी स्ट्रैटेजी नहीं रही, बल्कि इस नए माहौल में जिंदा रहने की अकेली शर्त बन चुकी है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस एआई रीराइट में कौन सी कंपनियां इतिहास बनाएंगी और कौन सी इतिहास बन जाएंगी।